हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। अब हम डिस्कस करने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड का आपके क्वेश्चंस, जो कि आपका जो बीएड एंट्रेंस एग्जाम का था। तो टीचिंग एप्टीट्यूड के 40 क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं इसमें। एंड आप देखोगे 40 क्वेश्चंस में से मैक्सिमम क्वेश्चंस मैंने करवाए हुए हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है, इफ़ मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास आर वीक यू शुड, ये वाला क्वेश्चन भी हमने किया था। नॉट केयर अबाउट द इंटेलिजेंस, कीप योर स्पीड ऑफ टीचिंग फास्ट सो दैट द स्टूडेंट्स कॉम्प्रिहेंशन लेवल में इंक्रीज, कीप योर टीचिंग स्लो अलॉन्ग विद सम एक्स्ट्रा गाइडेंस टू द ब्राइट पीपल। तो हमने यही बात की थी कि हमको क्या करनी है, अपनी टीचिंग स्लो करनी है और एक्स्ट्रा गाइडेंस किसको देनी है, ब्राइट स्टूडेंट्स को देनी है, ताकि वो बोर ना फील करे क्लास में। नेक्स्ट है, द फील्ड ऑफ एजुकेशन इज परमिएटेड बाय कॉन्फ्लिक्ट्स एंड मिसकंसेप्शंस बिकॉज, कल ही बात की थी या परसों वाली वीडियो में ये डिस्कस किया था, एक वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था। सो प्रॉब्लम्स इन एजुकेशन कॉल फॉर सब्जेक्टिविटी ऑफ इंटरप्रिटेशंस, प्रॉब्लम्स एनकाउंटर्ड in teaching are not amenable to rigorous scientific investigations. तो इसका B will be the correct answer. Next है आपका, as a teacher select the best options to ensure the effective presence in the classroom. So इसमें से आपका जो बेस्ट मेथड रहने वाला, यूज ऑफ पेयर कमांड, मतलब सहकर्मियों का आदेश का उपयोग करना। ठीक है। नेक्स्ट है आपको मेक एग्रेसिव स्टेटमेंट्स, मतलब बहुत ज़्यादा एग्रेसिव स्टेटमेंट्स बनाना। अडॉप्टेशंस ऑफ वेल एस्टैब्लिश्ड पोस्चर्स, तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा यही रहेगा, अडॉप्टेशंस ऑफ वेल एस्टैब्लिश्ड पोस्चर्स। नेक्स्ट वर्ड, द यूज ऑफ टीचिंग एड्स इज जस्टिफाइड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ, तो टीचिंग एड्स का जो ये है यूज़ है, कैसे ये जस्टिफाइड होता है, अट्रैक्टिंग स्टूडेंट्स अटेंशन इन द क्लासरूम, मिनिमाइजिंग इनडिसिप्लिन प्रॉब्लम्स इन द क्लासरूम, ऑप्टिमाइजिंग लर्निंग आउटकम्स ऑफ द स्टूडेंट्स एंड इफेक्टिव इंगेजमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इन लर्निंग टास्क। सिर्फ इंगेज ही नहीं करना है, बट हमको आउटकम्स भी चाहिए, तो छात्रों को के सीखने के परिणामों को अनुकूलन करना है। तो हमने ये बात की थी वीडियोस में, तो सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, इन विच टीचिंग मेथड लर्नर पार्टिसिपेशन इज मेड ऑप्टिमल एंड प्रोएक्टिव, तो इसमें से डिस्कशन मेथड, बस सेशन मेथड, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन मेथड, ये आपका, या प्रोजेक्ट मेथड, तो प्रोजेक्ट मेथड में ये किया जाता है। डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, स्कूल शुड बी कंसर्न विद द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड विच शुड इंक्लूड, सी ये वाला क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था एंड यहाँ पर आके मैं भी कंफ्यूज हो गई हूँ। मैंने इसका आंसर आपको करेक्ट क्या बताया था, बी और डी में से एक आंसर है इसका करेक्ट है। सो यहाँ पर तो मुझे डी लग रहा है करेक्ट, मे बी, क्या पता मैंने वीडियोस में आपको बी भी बताया हो सकता है, बी या डी में से कोई एक करेक्ट होगा। अब मुझे याद नहीं आ रहा है, मैंने वीडियो में ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, कौन सा आंसर आपको बताया था। ठीक है। सो एक्विजिशन ऑफ स्किल्स रिक्वायर्ड बाय अ हेल्दी पर्सन, तो मैं खुद भी भूल चुकी हूँ मैंने इसका आंसर आपको क्या बताया था, बट बी या डी में से कोई एक करेक्ट रहेगा इसका आंसर। ठीक है। नेक्स्ट, स्टूडेंट शुड सीक अ पार्शियल करेक्ट रिस्पॉन्स टू योर क्वेश्चन, देन यू विल। सो इसका अभी हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था, स्टूडेंट्स गिव्स अ पार्शियल करेक्ट रिस्पॉन्स टू योर क्वेश्चन देन यू विल। सो आप क्या करोगे, यू विल प्रोवाइड रीइंफोर्समेंट, आप उनको दोगे। The best reason because of which a teacher can command respect from his student is if, सी हमने ये भी डिस्कस किया था। सो ये भी हमने डिस्कस किया था। एक्चुअली आई एम लिटिल बिट बिजी और उसकी वजह से क्वेश्चंस भी आई गेस मे बी मैं ब्रेक करके वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि आई एम इन द क्लास ऑलरेडी, बट ये क्वेश्चंस डिस्कस करना भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं ये कर रही हूँ। सो सॉरी फॉर दिस, अगर कुछ चीज़ कंफ्यूज कर रही है आपको, यू कैन राइट डाउन इन दी चैट बॉक्स, और मतलब इन दी कमेंट बॉक्स की क्या प्रॉब्लम आ रही है, बिकॉज समथिंग, क्योंकि मैं थोड़ी वीडियोस ब्रेक करके बना रही हूँ, एक कॉन्टीन्यूस फ्लो नहीं बन रहा है साथ में, क्योंकि जितनी ब्रेक मिल रही है उसमें मैं नेक्स्ट पार्ट डिस्कस कर रही हूँ, ऐसे ऐसे करके कर रही हूँ मैं ये वीडियोस। सो उसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, बट आई विल ट्राई।
The best reason because of which a teacher can command respect from his students is he follows the innovative practice in the class, he dictates the notes to the class, he reads and explains the textbook, he does not give the home assignment. हमने इसको बहुत अच्छे से डिस्कस किया था. He follows the innovative practice, जब वो अच्छे से पढ़ाते हैं in the class. सो ही फॉलोज़ द इनोवेटिव प्रैक्टिस. जितनी अच्छे से वो इनोवेटिव प्रैक्टिस वो यूज़ करते हैं टीचिंग में, उस बेसिस पे वो क्या कर सकते हैं, कमांड कर सकते हैं रिस्पेक्ट स्टूडेंट से. नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ मॉरल वैल्यूज़ अमंग द स्टूडेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट वुड यू डू टू डेवलप द सेम. ये भी हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था. हम क्या करेंगे, प्रेजेंट योर सेल्फ एज अ रोल मॉडल. नेक्स्ट है आपका अ स्टूडेंट इज एक्सेप्शनल व्हेन हिज परफॉर्मेंस इज सिग्निफिकेंटली अबव और बिलो एवरेज, above the average student, below the average student, similar to the student, similar to the average student. सी दोनों, अगर वो अबव भी है मतलब एक्सेप्शनल तभी बन जाता है बच्चा कि अगर वो बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डिनरी परफॉर्म कर रहा है या वो बिलो एवरेज परफॉर्म कर रहा है. दोनों में आपको उसको स्पेशल केयर देने की ज़रूरत है. नेक्स्ट है हाउ कैन बी फॉरगेटिंग बी मिनिमाइज्ड. सी यहाँ पर जो आपका ओवर लर्निंग है, ओवर अर्निंग नहीं है, ओवर लर्निंग है. ये आप नीचे देख सकते हो, अधिकम, अधिकम मतलब ओवर लर्निंग. सो सी विल बी द करेक्ट आंसर. ओवर लर्निंग से बच्चे क्या कर सकते हैं, भूलने की बीमारी को छोड़ सकते हैं. नेक्स्ट है इफ़ अ स्टूडेंट allies against you for showing favoritism in the evaluation of scripts, how would you deal with him. मैंने आपको ये पहले भी बताया था, how would you do with it. हमने ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से डिस्कस किया. show his answer book. आप कंपेयर करवा सकते हो आंसर बुक्स को कि ये मैं आपको कहाँ मार्क्स दूँ, आप कैसे बोल सकते हो. ठीक, आप रिजेक्ट तो कर नहीं सकते ना, आप कोई उसको मार सकते हो. ठीक है. So D will be the correct answer. Next is in order to develop a good rapport with the students, a teacher should. ये भी select the most important activity लिखा है यहाँ पर. So love his students, okay. Be friendly with them, okay. Communicate well, okay. But pay individual attention, क्योंकि जब आप individual attention pay करेंगे उनके towards, तभी आप एक अच्छा bond create कर सकते हो. The next is the main objective of teaching at higher education level is. So क्या है, to prepare the student to pass the examination, to develop the capacity of the students to take decision, to give new information, to motivate students to ask questions during the lecture. तो सबसे ज़्यादा important क्या है, to develop the capacity to take the decisions. नेक्स्ट इज विच क्वालिटी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स. तो कौन सी इसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है स्टूडेंट्स के लिए. इंडिपेंडेंट थिंकिंग इज़ द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट विल यू डू एज द प्रिंसिपल इफ टीचर ऑफ द स्कूल डज नॉट कम टू अ फंक्शन ऑफ a school on time. You will ask him to meet you after the function is over. You will complain this to the management committee of the school. You will scold them before everyone. You will tell him about the responsibilities. So D will be the correct. You will tell him about his responsibilities. Scold तो क्या करोगे आप उनको. There is a fear of social evils affecting the schools. What will be your attitude to prevent it. आप क्या करोगे, आप optimistic सोच के साथ इस चीज़ को handle करोगे. Positivity ढूंढोगे कुछ ना कुछ इस चीज़ में आप. ठीक है. Next, the priority to girls' education should be given because the girls are more intelligent in comparison to the boys. The girls are lesser in number than boys. The girls are badly discriminated in the favor of boys in the past. Only girls are capable of leading for a social change. So इसका correct answer D रहेगा आपका. नेक्स्ट है हाउ द स्टूडेंट्स शुड बी मोटिवेटेड टू गेट सक्सेस इन लाइफ. तो कैसे आप कर सकते हो, बाय इंटेंसिव स्टडी के. किसी और दिन इसको हम अच्छे से डिटेल में इलेबोरेट करके समझा दूंगी मैं आपको. ठीक है, आज इसमें ऐसे करते हैं. फैमिली मीन्स तो क्या है, इनफॉर्मल, फॉर्मल, नॉन फॉर्मल एजुकेशन देती है आपको फैमिली, नॉन फॉर्मल देती है. ओके. नेक्स्ट है आपका देयर इज़ अ टेंशन अमंग विलेजर्स एंड यू आर अ टीचर देयर, व्हाट विल यू डू. तो आप क्या करोगे, यू विल ट्राई टू पेसिफाई देम, मतलब यू विल ट्राई टू उनको थोड़ा शांत करने की कोशिश आप करोगे.
नेक्स्ट है आपका, इट इज़ एडवांटेज ऑफ गिविंग होमवर्क टू द स्टूडेंट्स दैट दे रिमेन बिजी एट होम, स्टडी एट होम, मे बी चेक्ड फॉर देयर प्रोग्रेस, मे डेवलप द हेल्प हैबिट ऑफ सेल्फ स्टडी की वजह से ये दी जाती है. सो इट इज़ सो इन्वायरमेंटल एजुकेशन क्यों टॉट करनी चाहिए, हमने कल ही EVS के बारे में बात की थी. तो इट इज़ दैन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लाइफ. ओके, नेक्स्ट है द क्वालिटी ऑफ टीचिंग इज रिफ्लेक्टेड. ये क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किया था. बाय द क्वालिटी ऑफ द क्वेश्चंस आस्क्ड बाय द students. C will be the correct answer. Next is, which of the following is the most important characteristic of open book examination system. शायद से हमने ये क्वेश्चन भी डिस्कस किया था. ये क्या करती है, ये आपको कंपेल करती है स्टूडेंट्स को थिंक, ठीक है, टू थिंक अबाउट इट. ओके, नेक्स्ट इज टीम टीचिंग इज हैज़ द पोटेंशियल टू डेवलप. ये भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था. द हैबिट ऑफ सप्लीमेंटिंग टीचिंग ऑफ ईच अदर, मतलब कुछ चीज़ अगर उनसे छूट जाती है तो आप उसको अच्छे से पढ़ा सकते हो. एक दूसरे की शिक्षण को पूरक की आदत. नेक्स्ट, अ गुड कम्युनिकेटर इज द वन हु ऑफर्स टू हिज ऑडियंस. तो क्या वो करते हैं, प्लेंटिफुल इंफॉर्मेशन देता है, वो ही एक गुड कम्युनिकेटर है. नेक्स्ट है आपका, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग एट हायर एजुकेशन लेवल इज. सो इट इज टू टेक द कैपेसिटी. आई गेस ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है. टू डेवलप द कैपेसिटी ऑफ द to take the decisions. Deepavali fair is being organized in your school. What would you like to do? Only visit the fair, only take part in the function, to take a shop, to sell something, to distribute a free water to the visitor. So to take part in the function. Okay, next day, you are teaching a topic in the class and a student ask a questions unrelated to the topic. What will you do? ये वाला क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किया था. You will answer the question after the class. Okay. The aim of NCTE is to, ये क्या इनका क्या मेन एम होता है, टू मेंटेन द स्टैंडर्ड इन कॉलेज ऑफ एजुकेशन. ओके, नेक्स्ट है आपका, इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव द एबिलिटी ऑफ टू ऑब्जर्व द चिल्ड्रेन, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू रिकमेंड. सो क्या आप करोगे इसमें, यू विल रिकमेंड द ट्रेनिंग मेंटल फैकल्टीज. ओके, नेक्स्ट है, वाई इज लर्निंग बाय डूइंग इम्पॉर्टेंट. क्योंकि इससे क्या होता है, प्रमोट्स मीनिंगफुल लर्निंग. इट प्रमोट्स मीनिंगफुल लर्निंग. नेक्स्ट है, व्हाट इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ हैविंग डेवलप्ड सेंसेस. तो इम्पॉर्टेंट क्या है, फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, टू अचीव हैप्पीनेस, अदर लर्निंग डिपेंड ऑन देम, फॉर फिजिकली वेलबींग. सो इसका जो करेक्ट आंसर, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस आंसर, तो इसमें जो आपका C भी हो सकता है, D भी हो सकता है राइट आंसर. ओके, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस आंसर. Suppose you get a Hindi medium student who has learned English. He is given 5 sentences to be translated from Hindi to English. As an evaluator, which aspect would you try to evaluate in him? तो क्या आप evaluate करोगे, उसकी understanding level करोगे आप. Okay, next is NLM stands for National Literacy Mission. Next is, you have a mixed class of boys and girls. Which method would you adopt to improve cooperation between them? So cooperation आपने increase करनी है, and cooperation आप कैसे कर सकते हो, by setting the task which have to be done together. ठीक है, तभी cooperation आएगी उनके बीच में. Next is, you are training in public speaking and debate. Which one of the following characteristics you will not accept to develop? Okay, concept control over emotions, using language, creativity and voice modulation. ये सब कुछ तो होना चाहिए. B is the correct answer. Next is, what advantage do objective type test have over essay test. तो क्या होता है, the sampling content can be wider. Okay,
नेक्स्ट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन द स्कूल इज़, मैंने आपको पहले भी बताया था ये किस चीज़ से होती है, स्टूडेंट अचीवमेंट लेवल से होती है। डी इज़ द करेक्ट आंसर्स। तो ये थे आपके 40 क्वेश्चंस। आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो एंड आपके बीएड का एग्ज़ाम अच्छे से हुआ हो। ये सारे क्वेश्चंस तो हमने डिस्कस किए ही थे एंड आप देख सकते हो जो हिमाचल जीके वाला पोर्शन था वो भी अच्छे से हुआ होगा। अब इंग्लिश पार्ट बचता है, इंग्लिश एंड मैथ्स वाला जो रीजनिंग पार्ट बचता है वो भी हम डिस्कस कर लेंगे, बट थोड़ी देर में करेंगे। आई एम लिटिल बिट बिजी। So that's all. Thank you so much.